हेलो मित्रों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुमित नगरकोटी। और आज मैं आपको एक बहुत ही डरावनी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है उस जंगल में क्या था। अर्जुन बहुत ही मेहनती लड़का था। वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिससे उसके घर के खर्चों को चलाने में सहायता मिल जाती थी। गांव में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अर्जुन हायर स्टडीज़ के लिए शहर जाना चाहता था और इसके लिए उसने अपने माँ पापा से इजाज़त मांगी। उसके माँ पापा अपने बेटे को खुद से दूर भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। अर्जुन ने शहर में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे कि वह अपना खर्चा चला पाए, इसीलिए उसने पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उसने नाइट शिफ्ट लिया क्योंकि दिन में वह कॉलेज जाता था और स्टडी करता था। वह शाम के 5 बजे से रात के 1 बजे तक टैक्सी चलाया करता था और लोकेशन बेस पर पैसेंजर्स को उनके घर तक पहुंचाया करता था। एक दिन अर्जुन को रात के लगभग 10 बजे एक औरत मिली जो एक पैसेंजर थी, और उसने रिक्वेस्ट किया कि वह उसके घर तक उसे पहुंचा दे। बदले में वह उसे एक्स्ट्रा पैसे और दे देगी। पहले तो अर्जुन ने वहां रात को इतनी दूर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उस औरत ने उसे डबल पैसे देने की बात की तो अर्जुन तुरंत तैयार हो गया और वहां तक चलने को राजी हो गया। वह औरत उसके टैक्सी में बैठ गई और अर्जुन ने उसके बताए एड्रेस को अपने गूगल मैप की हेल्प से ट्रैक करते हुए टैक्सी चलाना शुरू किया। लगभग आधे घंटे बाद जंगल वाला रास्ता आ गया और वहाँ आसपास बहुत कम गाड़ी आ जा रहे थे। लगभग आधा घंटा और बीत गया। उस औरत से अर्जुन ने कहा, क्या मैम, यह रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आप इतनी दूर जंगल में रहती हो। उस औरत ने कहा कि आगे एक लेफ्ट साइड में कच्चा रास्ता आएगा, अगर वहां से चलोगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन जब अर्जुन ने अपने फ़ोन में देखा तो गूगल मैप कोई ऐसा रास्ता मेंशन नहीं कर रहा था। अर्जुन ने मना किया, लेकिन उस औरत ने फिर उसे कन्विंस कर लिया। अर्जुन ने ना चाहते हुए भी उसे कच्ची सड़क पर अपनी टैक्सी मोड़नी पड़ी और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बहुत ही भव्य हवेली जैसा घर दिखाई दिया। अर्जुन ने गाड़ी रोक दी और वह औरत पैसे अंदर से लाने की बात कहकर अंदर चली गई। अर्जुन बाहर ही टैक्सी के अंदर बैठकर वेट करने लगा। काफ़ी देर हो गई तो अर्जुन ने उसे आवाज़ दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अर्जुन हिम्मत करते हुए टैक्सी से उतरकर उस घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर की ओर कदम रखा, तभी वह बुरी तरह चौंक गया। वह कोई हवेली नहीं थी, बल्कि एक खंडहर था और चारों तरफ गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर वह औरत उसे देखकर बहुत भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी और वह तुरंत उसके ऊपर झपट पड़ी। अर्जुन यह नज़ारा देखकर बहुत बुरी तरह डर चुका था, फिर भी वह अपने डर पर कंट्रोल रखते हुए अपनी टैक्सी की तरफ लपका और फटाफट टैक्सी को स्टार्ट करके शीशे लॉक करके तेजी से टैक्सी भगाना स्टार्ट किया। लेकिन वह चुड़ैल उसकी गाड़ी के साथ उसका पीछा कर रही थी। अर्जुन अंदर से बहुत बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन जब उसने साइड मिरर में उस चुड़ैल को देखा तो बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन उसने फाइनली रोड पर आते ही टैक्सी की रफ्तार बढ़ा दी और इस दौरान उसकी दूसरी गाड़ियों से एक्सीडेंट होते हुए भी बचा। जब उसने अगेन साइड मिरर में देखा तो वह चुड़ैल अब नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने टैक्सी के बैक मिरर में देखा तो उसकी जान हलक में अटक गई। वह चुड़ैल जस्ट उसकी टैक्सी की बैक सीट पर बैठी थी। यह देखते ही अर्जुन टैक्सी पे से अपना नियंत्रण खो बैठा और टैक्सी जाकर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया। अर्जुन की आंख लगभग 8 दिन बाद अस्पताल में खुली। पास में उसकी माँ बैठी हुई ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी।
उसकी माँ ने अर्जुन को जैसे ही होश में आते देखा और कहने लगी कि बेटा, सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि तू जिंदा बच पाएगा कि नहीं, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और भगवान ने मेरी विनती सुन ली। अर्जुन लगभग 2 महीने बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया और उसने अपने साथ में हुई इस डरावनी घटना का जिक्र अपने पापा से किया तो उसके पापा ने बताया कि लगभग 10 साल पहले एक महिला के एक्सीडेंट में वहीं पे मौत हो गई थी। तभी से वह महिला एक चुड़ैल बन गई और हर आने जाने वाली गाड़ियों से वह लिफ्ट मांगती रहती है, और जो उन्हें लिफ्ट दे देता है तो उसकी भी भयानक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। लेकिन तुम लकी थे बेटा कि तुम उस चुड़ैल से और इस भयानक घटना होने के बाद भी जीवित हो। लेकिन अर्जुन समझ चुका था कि उसकी जान उसकी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से बची है। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी माँ के गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास ही साथ में रखूंगा। अर्जुन ने टैक्सी ड्राइवर की जॉब छोड़कर दूसरी जॉब करके अपनी स्टडी पूरी की और अच्छी कंपनी में जॉब करने के बाद हंसी खुशी अपने माँ पापा के साथ अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ you like my content, please do subscribe and share also. Thank you.